तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और सबसे पहले टीम तंज़ो मज़ाक की तरफ से, PNN न्यूज़ की तरफ से आप सब लोगों को बड़ी ईद की बड़ी बड़ी मुबारकबाद। बहुत मुबारक हो आपको बड़ी। नाज़रीन, बड़ी ईद के इस बड़े शो को बड़ा बनाने के लिए आज हमने बुला रखे हैं बड़े मेहमान। बहुत शुक्रिया काशिफ महमूद इतनी इज्जत देने का। एक्सक्यूज मी, मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि मैं आपको इतनी इज्जत दूंगा। अच्छा, अब आपने मुझे टोक ही दी है तो बताइए कौन है आप? मैं लिख बैठा। नहीं नहीं, वो मुझे पता है कि आप लिख बैठे हैं, लेकिन जो नादरा ने शनाख्ती कार्ड में आपका तारुफ लिखा है वो बताइए। नाचीज को अदीब गुलजारवी कहते हैं। आप अदीब हैं? और मैं चक्के सीधे करना। आप अदीब हैं तो आप कौन है? मियां मियां Excuse me, आप जितना मर्जी कह लें, मियां साहब ने नहीं आना। कौम के बुलाने पे नहीं आए, नैब के बुलाने पे नहीं आए, आपके बुलाने पे कैसे आएंगे? कौम के बुलाने पे नहीं आएंगे, नैब के बुलाने पे नहीं आएंगे। जदों रास्ता साफ होएगा आ जाएगा मियां। अच्छा, मैं मलंगनिया। अच्छा, आप मलंगनी हैं? मलंगनी, हाँ। अच्छा, वो अदीब हैं, आप मलंगनी हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो भाईजान, कौन है आप? ताफुन से भरपूर गलियों से गुजरता हुआ मैं उस मकान तक जा पहुंचा जहां बदनामी फानूस की तरह लटक रही। ओहो। नाचीज को मंटो कहते हैं। ओह। उक्कड़ दी गुड़गुड़ दी एनक्स दी बेत्याना दी मसूर दी दाल 92 रुपए फी किलो ऑफ दी दुर फिटिंग। ये क्या है यार? ये कौन सा मंटो है? अंतरे है जे आखिरी गल पहले कह दिंदा ते की जाना सी तेरा। जे मैनू हाल चढ़ जाता ते कौन जिम्मेदार सी? मोहतरमा, जेड़ा हाल तुहानू चढ़दा है इसी को बुरा हाल कहते हैं। सिर्फ एक शादी हाल तो अलावा इस मुसीबत ज़दा औरत नू हर हाल नसीब होया, बस शादी वाला हाल नसीब नहीं होया। इसलिए तो मैं लिख बैठा। टकसाली चौक में जब एक नौजवान ने मुझे सिगरेट का कश लगाने को कहा, अच्छा, तो मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा कि बेटा, एक दिन तुम बहुत बड़े अदीब बनोगे। हाँ। फिर वो अदीब गुलजारवी बन गए। ओह। मैं क्या मंटो साहब, एक अदी टकसालियों बाहर भी आ जाओ, अल्लाह खैर करे। वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। आज जो हमारे सुपर डुपर मेहमान हैं उनको देखकर आप कहेंगे कि वड्डी ईद दे वड्डे पड़ौने। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, इनकी और इनके ख़ानदान की कंट्रीब्यूशन जो शोबिस में है वो इतनी ज़्यादा है कि एक शो में समेटना उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इनके लिए कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस। आप हमारा प्राइड हैं और मैंने इनके बारे में हमेशा कहा है कि ये लाहौर की फख्रिया पेशकश हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली समद खुसर। और जो हमारी दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं वो सुपर डुपर से ऊपर बल्कि उससे भी बहुत ऊपर की मेहमान हैं। आप ब्यूटी क्वीन तो हैं ही, लेकिन अनडाउटली हम आपको मॉर्निंग शो की क्वीन कह सकते हैं। इशारा तो आप समझ गए होंगे। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली नादिया खान। आप दोनों को सबसे पहले तो तंज़ो मज़ाक में खुशामदीद और ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। सबक, आपके लिए तो ईद की मुबारक भी है और कमली की मुबारक भी है। पहले तो ये दोनों मुबारकबाद आप वसूल कर लीजिए। सबसे पहले कमली के लिए बहुत सी तालियां। कमली मेरे माहिया सनम जानम। एक्सक्यूज मी, ये वो वाली कमली नहीं है, लेकिन वो इस कमली दा क्या मजा है। वाह ए ओ कमलिए। सर, लोगों की जो है वो समझदार जो है वो पिट गई है, लेकिन आपकी कमली हिट हो गई। कौन सा मसाला डाला भाई उसके अंदर, क्या किया जो इतनी जबरदस्त फिल्म? वो कहते हैं ना कि जिदे कर दाने ओदे कमले भी सियाने। सरमत दी कमली भी सियानी। जी सरमत। सबसे पहले जी ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया काशिफ आप सब लोगों का जो मुझे बुलाने का। कोशिश इंसान के इख्तियार में होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और मुझे लगता है कि फ़िल्म के साथ जो एक फॉर्मूला हमने एसोसिएट कर दिया है, तो बस हमने उसको नहीं फॉलो किया था। ओके। हमने कहानी अपने अंदाज से सुनाई थी, वो जैसी भी है। ऑल राइट से हमने नीयत से और ओरिजिनलिटी से अपनी कहानी सुनाने की कोशिश की है।
और जो हमारी फिल्मों का एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है हमेशा से, म्यूज़िक। तो म्यूज़िक आई वुड से। लेकिन सरबत आपकी नीयत पर हमेशा कभी भी शक नहीं था और आपकी मेहनत पर भी कभी भी शक नहीं, हम इसके चश्मदीद गवाह हैं। ये बताइए कि इसमें ऐसा क्या था कि ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग हुआ और एक ऐसा सिनेमा जहाँ पे लोग मारधार देखना चाहते हैं, बहुत फॉर्मूला फिल्म देखना चाहते हैं, आपने कमाल किया है। ये कमाल के पीछे ज़रा कुछ राज बताइए आज। काशिफ, आई थिंक कभी कभी मुझे ये ज़रूर लगता है कि हम ऑडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी करते हैं। इनको समझ नहीं आएगा, इनको मत दिखाएं, इनके मिजाज की चीज़ नहीं है। तो अगर मैं अभी तो मैंने तो एक फिल्म बनाई है, लेकिन उसके अलावा बहुत सी फिल्मों की मैं ऑडियंस होता हूँ, राइट? तो एज एन ऑडियंस अगर मेरे बारे में कोई ये मफरूज़ा कायम करे तो मैं तो बहुत ऑफेंड होऊंगा कि क्यों, आपको क्यों लगता है कि आपका दिमाग आपको सिनेमा हॉल के बाहर रख के जाना है? नहीं, ये बिल्कुल कोई अच्छी वो नहीं है मफरूज़ा। सो आई थिंक कहीं ना कहीं नीयत के अलावा आई वुड से कि अपनी ऑडियंस पे एक ट्रस्ट करना कि नहीं, इनको थोड़ा सा आप चीज़ को अगर उनको लगता है कि आम डगर से हट के है तो उन पे भी आप ट्रस्ट करें। अगर सरमद साहब असली मलंगनी को कास्ट करते तो सिनेमा में इतना रश होना था कि इंतजामिया ने कुर्सियां पुट के तो उथे दरियां विछा लेनी। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਛਣੀਆਂ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਗਿਟਕਾਂ, ਕਟਿਆ ਫਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਡਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹੋਣ ਡੇ, ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣ ਡੇ। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? ओ मियां, दादी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ये बताइए कि ईद का पहला दिन आपका कैसे गुजरता है और आज का दिन आपका कैसे गुजरा? बहुत अच्छा, फैमिली के साथ। मेरी बेटी आई हुई है कनाडा से, माशाल्लाह। तो फैमिली कंप्लीट है। बाकी इस्लामाबाद में भी हम लोग थे कुछ अरसे से, तो वहाँ पे मेरे इन लॉज, फैसल की फैमिली, मेरी फैमिली, अब्बा है वहाँ, तो बस बहुत अच्छा लगा। बताइए कि जानवर की सिरी पाए जो है आप खुद साफ करती हैं या बाजार से करवाती हैं? नहीं, मैं खाती भी नहीं क्या कुछ भी। वो पता नहीं किस तरह उसको काटते वाटते हैं, उसमें कुछ स्मेल रह जाती है पकाने में। अच्छा बताइए कि बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि वो मवेशी मंडी जाएं और जानवर लेके आएं और उनके साथ जो है वो खेलें कूदें, जरा एफिलिएशन बहुत ज्यादा होती है। आपके बच्चों में कोई ऐसी वो सैड हो जाते हैं। क्यों? बस वो सैड हो जाते हैं, कुछ बच्चों के लिए होता है, जरा सेंसिटिव होता है, मेरे बच्चे सेंसिटिव हैं, तो वो उस टाइम जरा सैड हो जाते हैं, खाते भी नहीं। अच्छा काशिफ साहब, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋग पावे धो के साफ करके पकाते हैं? हाँ जी। ए नौवां समेत ही खा जाता है। इस ईद पे मंटो ने जो वेड़ा किया है केड़ा किया है? मंटो ने वेड़ा कर दिया। मंटो ने जो वेड़ा किया है इस ईद पे, जेड़ा मंटो ने वेड़ा किया है जो इस ईद पे, सेम ऐसा था। वेड़ा कीता नहीं, इन्हें वेड़ा पूरा कीता है। किसी को पावे ले, किसी को कलेजी ले, किसी को सिरी ले, किसी को खल ले, किसी को चांपा लिया, पूरा वेड़ा जोड़ के कहना लो जी ये मंटो ने कीता है। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੈੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਆ ਭਲਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? ਮੀਆਂ। सरमद, क्रिएटिव इंसान की ईद जो है वो कैसे गुजरती है सोने के अलावा? क्या करते हैं आप? मैं अलावा वाली चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिश्तेदारों से मिलना जो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ ऐसे आपके अपने जिनसे मुझे लगता है वो ईद का ही कैलेंडर बन गया है। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ये भी है, ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ईद ना भी होवे तो फिर भी मांग लेते। ये भी अच्छा है। मुझे पूरा यकीन है, वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि लगता था मुझे ऐसे ही है कि आप जानवर खरीदने के लिए नहीं जाते होंगे, क्या मैं सही हूँ? बचपन में ना मेरे ये वाले सारे चाह पूरे हो गए थे। बचपन में मुझे बहुत शौक होता मैं था। बचपन की बात कर रहा हूँ। बचपन हाँ, की बचपन अभी काफी दूर है, कुछ 25-30 साल दूर है, तो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन जो बचपन था उसमें बाकायदा वही कि जी आपका बकरा किस दिन आएगा, उसको किस तरह आपने खिलाना पिलाना। तो कुलसर साहब के साथ जाया करते थे बचपन में, लड़कपन में मवेशी मंडी? मेरे चचा की ये ड्यूटी होती थी और अब वो छोटा भाई जो है मेरा वो करता है ये ड्यूटी। तो हाँ, लेकिन अब बड़े होके कुछ जरा मुझे ना अच्छा, और मेरे साथ बहुत ज्यादतियाँ भी हुई हैं। मुझे ना एक तो मेरी ड्यूटी होती थी, मुझे वो होता था कि जी छुरी वाला काम नहीं मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे जरा कैंची वाला करूँगा। हाँ, नहीं मुझे कहते थे वो पकड़ लो, इसकी टांगे पकड़ लो। वो जो है ना वो भी एक दफ़ा मैंने फिर दरमियान में छोड़ दिया क्योंकि मुझसे वो भी नहीं हो रहा था। फिर मेरी ड्यूटी लगी हूँ तो सफाई करनी साहब, शॉप पर पा के हाथ चेते फिर वो जो होगा था बहुत ਇਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ 7,500 ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਟੀ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਹਲਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ।
ਇਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਚਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। यहाँ वक्त हुआ एक छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मजा आएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। वेलकम बैक। अब मलंगनी साहिबा, एक बात तो बताइए कि आप ये मलंगनी कब और कैसे बनी? मैं पहले बड़ी ठीक ठाक होंदी सा। अच्छा। लेकिन जदों दी ये हुकूमत आई है, इन्होंने आंदे हो जी महंगाई की है, मैं मलंगनी बन के गली गली मल्ले मल्ले फिर के गांधी फिरनी आ। महंगाई सानू तंग करदी, महंगाई सानू तंग करदी, पब्लिक रोटी ये मंगदी, ये हुकूमत कुछ भी नहीं करदी करदी, ये हुकूमत कुछ भी नहीं करदी कर, ये हुकूमत कुछ भी नहीं करदी। ओ मियां मियां खुदा दा खौफ खा ले मियां। अच्छा, ये किस मियां से कह रहे हो? बड़े मियां से, छोटे मियां से, उससे छोटे मियां से, उससे छोटे मियां से, कि उससे छोटे मियां से? कितने मियां हैं वैसे? अभी इतने तो नहीं है मैं। नहीं जिन्ने मर्जी मियां होण, तुसी एक मियां नूं कहना आखिर मियां तक गल आप ही पहुंच जांदी। सरवर साहब तुसी इहदे पागलपन ते ना जाओ। ए जून दे बिल तो पहले बिल्कुल बेचारी सिर्फ जून दा बिल तार के आई है ते बेचारी दे हालात बेड़े चट हो गए ने। लगदा ते तालू च किसी ने पटाखा चलाता करदा। जिन्नी बिजली महंगी हो गई ना मेरे आन करीब तो कदम कदम ते कमलियां मिलन दी। ओ, इसीलिए सरमद ने वक्त से पहले फिल्म बना ली कमली कि वाकई इस कमली का बिजली के साथ बहुत गहरा ताल्लुक। आने वाले वक्तां च ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਬਹਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਓ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਲੇ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ऐसी भी नहीं होना क्योंकि मैं लिख बैठा। अच्छा नादिया, एक बात बताइए कि अंकल सरगम से आपका कैरियर का आगाज हुआ, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा एजाज है कि किसी कैरियर का आगाज जो है वो अंकल सरगम से हो। कुछ याद ताज़ा कीजिए उस जमाने की, है तो वैसे काफी पुराना। नहीं, बहुत बहुत अच्छा टाइम था। मैं जब शुरू किया था डार्क टाइम, तो मुझे कोई लाइंस वगैरह नहीं होती थी मेरे पास, स्क्रिप्ट में बहुत कम। ये क्या बात हुई अंकल, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और खुदाफिज, मतलब हार्डली पूरे घंटे में बस 2-3 लाइंस। और उनका रवैया कैसा था? नहीं, बहुत अच्छे थे, ज़्यादा मुझसे तो बात नहीं करते थे, मेरी लाइंस भी कम होती थी बिकॉज आई वॉज द सेकेंड एंकर। फिर जब कुछ 1-8 महीना गुजरा, मैं बड़ी बोर हो गई, मैंने कहा तो मेरे को लाइंस ही नहीं इसमें, ये वो, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने खुद ही बीच में ना एक दिन बोल दिया। ओके, फिर तो वो मुझे याद है अंकल सरगम ऐसा डेस्क के पीछे बैठे होते थे, ऊपर पपेट होता था, डेस्क से उन्होंने ऐसे झांक के देखा कि ये स्क्रिप्ट में, क्योंकि स्क्रिप्ट से अलग कोई बोल ही नहीं सकता था किसी की मजाल, मैंने बोल दिया। तो फिर ऐसे और मैंने बहुत अच्छा कोई जुमला बोला था, उसके बाद आगे बात चली गई, मैंने कहा ओके ये तो अच्छा रिस्पॉन्स है, फिर मैंने 1-2 और लाइंस बोल दी। ओके, करते करते फिर मेरी लाइंस ऐड होनी शुरू हो गई। ग्रेट। हाँ, तो उसके बाद जो फर्स्ट एंकर थी उसका कोई इनसे मसला हो गया, कुछ छुट्टी पे जाना था, उसने क्या, तो उन्होंने कहा कि इसको करने दो। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक मौजूद है एक खातून जो कि आपकी बात बहुत गौर से सुन रही हैं, क्योंकि बनानी पड़ती है बनानी पड़ती है, काशिफ साहब बोलने का मौका नहीं देते ना, उसके बनानी पड़ती है। मैं आपको बताऊं, उनका स्क्रिप्ट आता था जब हमने शुरू किया था शो को, इतना मोटा स्क्रिप्ट, जब मैंने एक प्रोग्राम का, और वो लिखते थे, हाथ से लिखते थे, तो वो इतना बड़ा स्क्रिप्ट का पेज भी मोटा होता था ना, उसमें बड़ी खुशबू भी आती थी, रिसाइकल्ड होता था वो कार्ड। तो वो पेपर्स जब मैंने काम शुरू किया तो कुछ अरसे में, आप यकीन करें, वो पेपर्स ऐसे 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 होते हुए खत्म हो गए, एंड में मुश्किल से 2-3 पेज रह गए। अच्छा। लिखते नहीं थे ज्यादा, कि हम ऐसे ही फिल्मती बात करें। अरे बात तालियों होनी चाहिए बहुत। अच्छा, जब ईमेल नहीं था, कनेक्शन व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन उस वक्त खत आते थे, ये जो कनेक्शन था एक प्रोग्राम का, एक परफॉर्मेंस का, ये जो तासीर थी, जरा इसको प्लीज जरा डिस्क्राइब करें। इनमें से बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा। NTM पे था डार्क टाइम, जो मैं फारूक कैसर के साथ शो कर रही थी, इतने खत आते थे काशिफ के, मतलब बोरियां भर भर के। ओके। और लोगों ने उसमें ऐसे आर्टिस्टिक वर्क किया होता था कि शायद हफ्तों लग जाते थे उनको वो बनाने में। ऐसी मोहब्बत और ऐसा प्यार, वो जो हमने देख लिया ना, वो नहीं अब कोई देख सकता। कई लड़कों ने तो खुदकुशी कर ली कि नादिया खत का जवाब ही नहीं देती। अच्छा, लिखते भी थे ऐसी, कुछ आती थी खवातीन, खून से खत लिख रही हैं,
धमकियां चीजें बड़ा खून से खातून लिख रही है खातून आपके लिए? जी 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 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਕੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ और लोग कुछ कभी कभी खत में गिफ्ट्स भेज देते थे हाँ मेरे पास सोने की ज्वेलरी आई हुई है खतों में अरे वाह जी इतना खौफ आता था डर के भी ये वो कहाँ कैसे है ज्वेलरी वो पता नहीं अब याद नहीं क्या बड़ा खालिद सोना होगा उस वक्त का लाए वो ज्वेलरी लेके आए, जरा इकट्ठी करके बेच के पाकिस्तान का कर्जा तो उतारे। अच्छा ये बताइए कि पहले शो के कितने अरसे के बाद आपको कोई एक्टिंग की ऑफर बाकायदा ऑफर हुई? मुझे जब एक्टिंग की ऑफर हुई तो आई एम सो लकी कि हसीना मोईन एंड शोएब मंसूर एट द सेम टाइम। क्या बात है, कि बड़े लोग। हाँ मतलब मोहसिन अली साहब डायरेक्टर, और जब वो फोन आया घर में तो अम्मी तो मेरी समझी कि ये मजाक कर रहा है, कोई हसीना मोईन नहीं हो सकती असल में। आपको याद है हम भी आपके लिए एक ड्रामा लेके आए थे, आपको ऑफर किया था। हमारा एक ड्रामा था आशियाना, ऑफ कोर्स, और उसमें मैंने नादिया को पहले वो कैरेक्टर ऑफर किया लेकिन समहाउ वो कर नहीं सकी। सैडली ओके। लेकिन ये कि मुझे आई होप कि हम फ्यूचर में इसका काम करें। अभी तो किया है लेकिन एक और प्रोजेक्ट अच्छा कैरियर माशाल्लाह इतना तवील हो गया, इतना जबरदस्त कैरियर, लेकिन एक्टिंग बहुत कम है, ऐसा क्यों? मैं बस ब्रेक्स लेती। एक्टिंग का मसला क्या काशिफ की जो टाइमिंग है, मैंने आपके साथ काम किया, शी इज द फैबुलस एक्ट्रेस। आपको बहुत ज्यादा काम करना चाहिए एक्टिंग का, लेकिन आप बहुत कम काम कर रही हैं, क्यों? बस मैं आई थिंक बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से, क्योंकि 40-40 दिन आप जब सुबह 10 से रात 11 बजे तक काम कर रहे हैं ना, घर डिस्टर्ब हो जाता है। अभी मैंने ड्रामा एक अभी हम टीवी के साथ कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी कनाडा से आई हुई है, तो मैंने उसे कहा तुम कीनू को देखो, तो चलो मैं ड्रामा कर लूँ। कीनू मेरा छोटा बेटा, पाला बच्चा, तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है। बस समझ नहीं आई होगी आप किस बात कर रहे हैं। कीनू हम तो दर्जन के हिसाब से लेते मेरे पास एक है। ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਜਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਊਟ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਨੂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਦਵਾਣੇ, एक्सक्यूज मी, ਵੇ ਗਰਮੇ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किन्नो कौन है? कीनू मेरा बेटा, तो छोटा वाला। ओके माशाल्लाह। अल्लाह आपको अब नाशपाती भी दे। अल्लाह आपको नाशपाती दे, हमारे नसीबों में तो खक्खड़ फूड आई है। सर माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं, बड़ी देर हो गई है, मौसीकी का पहरा बिठा रखा है हमने निम्रा मेहरा की आवाज में, बहुत ही सुरीली गाती हैं और क्या एक्सप्रेशन है निम्रा का। आपकी बात सी तालियों में ईद का बड़ा तोहफा निम्रा मेहरा। माइंड ब्लो। इससे पहले कि इनकी जान निकल जाए, इस पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर बजाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सन्स ऑफ मासा। वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाय दिमाग की बत्ती जलाओ। मैं भी अपने पाकिस्तान की सारी आवाम को कहना चाहूंगी कि अपने पाकिस्तान की चीजों को प्रमोट करो ताकि इनकी अहमियत ज्यादा हो। बिल्कुल अच्छी बात है, जैसे कि बहुत सी फिल्में लगी हैं, कम से कम आप जाइए और जानने के बाद फिल्म को देखिए और उसके बाद आप फैसला कीजिए कि फिल्म अच्छी है या बुरी है। तो मेड इन पाकिस्तान फिल्मों को प्रमोट करने का बेस्ट तरीका यह है कि एक दफा जाएं और फिर कहें हिट है या नहीं हिट है। तो सर दिमाग की बत्ती जलाइए शर्मा साहब, और जी आपकी भी, और एक सवाल 4 आपको ऑप्शन देंगे, तो आप दिमाग की बत्ती को रोशन करके उसका एक ऑप्शन का जवाब दीजिएगा। आर यू रेडी फॉर इट? यस। इनमें से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं। पिया नाम का दिया, ऑप्शन नंबर 2 पानी जैसा प्यार, ऑप्शन नंबर 3 बोर महल, या ऑप्शन नंबर 4 वो ड्रामा जो कि अक्सर औकात घर में हो जाता है। आई थिंक चौथा वाला मुनासिब है क्योंकि वो चलता रहता है, बाकी तो चल के बंद होता है। इनमें से कौन सी ऐसी फिल्म का किरदार है या फिल्म है जिसको देख के लगता है कि काश आपको इस फिल्म में काम करना चाहिए था या आपको ये फिल्म बनानी चाहिए थी? आपको लगता है कि गॉडफादर आपको दोबारा बनानी चाहिए? आपको लगता है कि अमराव जान अदा आपको दोबारा बनानी चाहिए? आपको लगता है कि कुछ कुछ होता है आपको दोबारा बनानी चाहिए? या सरमद खुसट को ये लगता है कि बिल्लो 302 को दोबारा बनाना चाहिए?
बाकियों पे तो बड़ी पक्की मोहरें लगी हुई। बिल्लो 302 एक खुला मैदान लग रहा है मुझे। उधर मेरा ख्याल है कोई नई चीज अच्छा, कौन करेगी टाइटल ऑफ बिल्लो 302 आपके ख्याल में? ऑफ कोर्स मैं सोचा जा सोचा तो जा जी 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 सोचा जा सकता है, लेकिन सरमत भाई आपकी सोच ऐसी नहीं। अच्छा जी, कमली की हीरोइन के लिए और ऑप्शन अगर आपके पास होती तो इनमें से आप किसको सेलेक्ट करते? ऑप्शन नंबर 1 सबा कमर के अलावा, वैसे सबा कमर के लिए बहुत ही ताली, क्या बात है वे गधा। अगर ऑप्शन आती कि सबा नहीं है, उसकी डेट्स नहीं है या अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको लगता है कि ये किरदार जो है वो महविश हयात बेहतर करती, माहिरा खान बेहतर करती, फिल्म स्टार मीरा बेहतर करती, या फिर एंजेलिना जोली बेहतर करती? एंजेलिना जोली को उर्दू सिखाने में टाइम लग जाता। आपने सिखा देनी थी। अच्छा, हाँ, आपके अंदर इतने टैलेंट और गट्स हैं, आप सिखा सकते हैं। सब अपनी अपनी जगह, आई एम श्योर जी, सब एक्ट्रेसेस दे सुपरस्टार्स, वेरी टैलेंटेड, वेरी डेडिकेटेड। सबा के अलावा मुझे असल में कुछ समझ नहीं आ रहा उसमें। सर जी एक नाम ले लो। चलो फिर एंजेलिना जोली का। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। ख्वाहिश पे नाम निकले। अच्छा जी, इनमें से, क्योंकि आप एक माशाल्लाह बहुत जबरदस्त टैलेंटेड एक्टर भी हैं, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा फिल्मी किरदार है जो आप खुद करना पसंद फरमाएंगे? अच्छा। ऑप्शन नंबर 1, क्या मुगल आजम का शेखू सरमत खूसट करना पसंद फरमाएंगे, या मुन्ना भाई MBBS का सरकत वो करना पसंद फरमाएंगे, जीरा ब्लेड का जीरा, या फिर कालू शाहपुरिया? इधर जो संजीदा जवाब है ना, मतलब मेरी औकात नहीं है उतनी, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ साहब से मुझे इश्क है। अरे इश्क, क्या बात, जीरा ब्लेड, क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। अच्छा समझिए, अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, कोशिश कीजिएगा कि आप उनकी शख्सियत के मुताबिक देखते हैं कि आप कोई सब्जी या कोई फ्रूट उनको डेडिकेट कर सकें, या कुछ ना भी आए तो कुछ और कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा। वजाहत तो नहीं देनी ना कि वजह क्या है। हाँ, वजह क्या है, जो आपको लगेगा ये बस ठीक है। आपको क्या लगता है कि आप हुमायूं सईद को कौन सा फल या सब्जी डेडिकेट करना चाहेंगे? चीकू। चीकू, हुमायूं सईद आप एक चीकू हैं। वो भी पके या चीकू पोला। चीकू जो है ना वो बहुत नायाब होता है भाई, ये बहुत जबरदस्त, क्या है, मीठा बहुत होता है। हाँ क्या बात है। चीकू, चीकू का मतलब हुमायूं सैयद। सैयद नहीं, हुमायूं सईद। सईद। अच्छा, चीकू का मतलब हुमायूं सैयद, वो जी होना। अच्छा चले जी नंबर जी का वैसे आपने कहा कि हुमायूं सईद, हुमायूं सईद, हुमायूं सईद आप चीकू हैं, तो डेडिकेट का क्या मतलब होता है? कि उनको तशबीह दी है चीकू के साथ। डेडिकेट वो होता है जो तुम्हें कभी किसी ने नहीं किया। अच्छा जी, नेक्स्ट जनाब, वन ऑफ आवर फेवरेट, बल्कि सफी के नुमान एजाज। नोमी भाई क्या है? खरबूजा। खरबूजा, क्या बात है, मीठा खरबूजा। खरबूजा से बहुत सुने सी, खरबूजा पहली बार। और ये ज्यादा अच्छा लगा, खरबूजा। चले जी, नेक्स्ट आपने उनके साथ काम भी किया जी, हमने भी उनके साथ एक ड्रामा किया है। वन ऑफ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, फिल्म स्टार साइमा जी। साइमा जी के साथ पता नहीं एसोसिएशन, वो चूड़ियां फिल्म का डायलॉग है ना जिसमें वो भिंडी के साथ वो कुछ मोमर आना के, इट्स अ वेरी क्यूट सीन। आई डोंट नो, मुझे साइमा जी को सोच के भिंडी क्यों आ रही है दिमाग में। भिंडी ठीक है, और भिंडी मेरी फेवरेट सब्जी, बहुत जबरदस्त फेवरेट क्या सब्जी है। बात है। चले जी, अब देखते हैं कि सरमत खूसट इस पर्सनालिटी को कौन सी सब्जी या कौन सा फल डेडिकेट करते हैं। ये सब नादिया के साथ होना है ना? हाँ जी बिल्कुल होना है। अब बताइए कि आप पाकिस्तान के मोस्ट इम्पोर्टेंट शख्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कौन सी सब्जी या फिर कौन सा फल डेडिकेट करेंगे? बहुत बड़ा पॉज है। हाँ, मुझे लग रहा है सब्जियां खत्म हो चुकी। मैं तो उन सब्जियों के बारे में सोच रहा हूँ जो इतनी महंगी हो चुकी है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको एक हिंट दूं जनाब, करेले मुझे बहुत पसंद है। करेलों की शान में मैं कुछ गलत नहीं मतलब कोई बड़ा सा एक वो आजकल बहुत इन है, बाहर से सब्जा है, अंदर से लाल है। हाँ, मियाँ साहब को मैंने सुना आम बहुत पसंद है ना? लेकिन आम जो तू है वो तो फिर बादशाह होता है ना फलों का। चले मियाँ साहब, आप एक आम है, लास्ट पत्ता प्लीज।
एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान को कौन सी सब्जी या फिर कौन सा फल डेडिकेट करेंगे? वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान सरमद कुसुम जनाब आली। को बरीक ही होना चाहिए, बरीक। सलाद ही बना लो। स्लिम एंड स्मार्ट है ना? हाँ चले वही सलाद का सलाद पत्ता। ही कर लो। मैं सलाद का पत्ता। यार इतने भी स्लिम एंड स्मार्ट नहीं है, सलाद का पत्ता। फ्रेश है ना, सलाद लाल वाली फ्रेश मूली। होता है। खान साहब आप एक लाल वाली मूली है जेडी बाहरों लाल नजर अंदरों चिट्टी। चले जी अब चलते हैं नादिया जी की तरफ। चलो जी आओ चलो। अरे यार, अच्छा भाई हमने सोचा हम भी चले ना नादिया जी की तरफ, जरा अच्छे से खाने बने होंगे। आपने इतने लोगों को हैंडल किया, प्लीज इस बात को आज जरा सॉल्व कर लीजिए। अब चलते हैं नादिया जी की तरफ, मतलब कि ये कि अब नादिया जी की टर्न है। इसमें कोई शक शुबा है? कोई गलत जुमला तो नहीं मैंने बोला? मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अब चलते हैं, इनकी तरफ ये उठ के चलना शुरू हो जाते हैं। आप ये बताइए, उन्होंने खुद ही कहा ना अब टर्न है उनकी। ठीक है टर्न ना? तो मैंने या कहा अब नहीं। बारी है नादिया जी हाँ, की। या ये तो ऐसे ये कहना चाहिए ना, चलते ये हैं। कहते अब चलते हैं। एडी केड़ी तुसी गड्डी रेडी कीती हुंदी। चलो जी इजाजत है आपकी? इजाजत है। नादिया प्लीज दिमाग की बत्ती रोशन कीजिए, जलाइए। जल गई? चल गई। 10 की आवाज आनी चाहिए। 10 या बिल्कुल। नादिया जी आपके अलावा आपका फेवरेट, इनमें से फेवरेट मॉर्निंग शो का होस्ट कौन है? मुझे पता था ये सवाल आना है। ऑप्शन नंबर 1 शाइस्ता लोधी आपकी फेवरेट है, निदा यासर, जुगन काजमी या फिर मुस्तनसर हुसैन तार? मुस्तनसर साहब कुछ और कहना ही। देखिए हमने आपके लिए आसानी पैदा कर दी ना। बहुत अच्छा। You got it easy, नादिया। अच्छा जी, अगर आप फिल्म स्टार होती तो इनमें से कौन सा किरदार आप खुद करना पसंद फरमाती? ऑप्शन नंबर 1 आप लारा क्राफ्ट का किरदार खुद करना पसंद फरमाती, चंद्रमुखी का, अनारकली का या फिर जानू कपत्ती का? बाकी बहुत टायरिंग किस्म के रोल्स हैं। लारा क्रॉफ्ट में बहुत एक्शन है भाई, थक जाती हूँ मैं चोटें भी लगती। नहीं ये अच्छा है कपत्तो, जानू कपत्ती। जानू ये जाके सिर्फ कान नहीं भरने होंगे ने, उन्हें तेरे नाल आया करना। ज्यादा स्कोप है, ज्यादा बाकियों में तो इफेक्ट्स है ना, इसमें तो अच्छा जी। सही परफॉर्मेंस आएगी। नादिया जी 4 लोग आपस में लड़ रहे हैं कि मैंने पहले नादिया खान के मॉर्निंग शो को एज गेस्ट बनना। अब चॉइस आ गई आपके ऊपर, आप इन चारों में से किसको कहेंगे कि चलो आप आ जाओ? ठीक ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आप शेख रशीद साहब को कहेंगे कि चलो आ जाओ शेख साहब, ताड़ा इंटरव्यू होना है। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बुलाएंगी, आप मरियम नवाज साहिबा को बुलाएंगी या फिर आप इमरान खान साहब को बुलाएंगी? आई थिंक मरियम नवाज। मरियम नवाज क्यों? बहुत सवाल है मेरे पास उनकी लिए। अरे अच्छा, मरियम नवाज साहिबा आपके लिए बहुत सवाल हैं नादिया खान के पास। तो उन्होंने एक ही जवाब होना है, क्या? ये जो किया इमरान खान ने किया। जवाब यही है। उन्होंने आके वही कहना एब्सोल्युटली नॉट। फर्ज करें कि आपने कोरोना की वैक्सीनेशन आपने बनाई है, आपने बना ली है और आपने टेस्ट करना है, आप इनमें से पहला टेस्ट किस पे करेंगी? ठीक है जी, आप कायम अली शाह साहब के ऊपर टेस्ट करना पसंद वो फरमाएंगे? पहले ही सुते ने की फायदा। अरे भाई कोरोना की वैक्सीनेशन अभी बनी नहीं है, बनाई है, अभी टेस्ट करनी टेस्ट है। करेंगे। ये ठीक है तुसी जी। आज दे दौर च बना इससे रहे बंदा मर भी सकता है। कैम अली शाह साहब ते पत्थरां दे जमाने दे ने, हाँ। तुसी आज दे दौर दी गल करन रहे। कोई बात नहीं, आज भी कायम अली शाह साहब हैं। कायम है। ऑप्शन नंबर 1 कायम अली शाह साहब, ऑप्शन नंबर 2 राना सनाउल्लाह पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगी, ऑप्शन नंबर 3 साहिर लोधी पे कर लेंगी या ऑप्शन नंबर 4 खुद पे कर लेंगी? राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह। ओके, वैसे गल सही है, क्योंकि कैम अली शाह साहब ने 8 बूस्टर भी ला दे फिर उन्होंने सौ जाना है। चले जी, अब कुछ पर्सनालिटी के नाम लूंगा, आपने भी सब्जी के साथ या फिर किसी फ्रूट के साथ उनको तस्वीर देनी है या डेडिकेट करना है उनको। हाय हाय हाय, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जनाब हमजा शहबाज शरीफ। एप्पल। एप्पल। हमजा हम एक एप्पल हैं। एप्पल गोल्डन, अच्छा वाला एप्पल। चलें जी, नेक्स्ट महविश हयात। महविश को भी चेरीज, चेरी, बेरीज, ब्लूबेरीज। एक ब्लूबेरी। महविश हयात आप ब्लूबेरी। नेक्स्ट, वेरी फाइन एक्टर अदनान सिद्दीकी। अदनान को मैं जब मिलती हूँ मैं बहुत तंग करती हूँ अदनान सिद्दीकी को, अभी भी तंग करना चाहिए, बताएं जरा।
शरारती सी सब्जी कौन सी? शरारती सी सब्जी भी कभी शरारती हुई? शरारती सी सब्जी धनिया ही है जेड़ा ऊंजी मिल जाता। धनिया। That's true. धनिया। ठंडा कूल आदमी। अदनान सिद्दीकी आप एक तनिया हैं। हाय हाय हाय। जेड़ा हर हांडी च पैंदा। बिल्कुल, और आपके बगैर हम नामुकम्मल हैं। चले जी। हाय हाय। मरियम नवाज। कोई ऐसी सब्जी ना को ठंडा रखे। टिंडा ठंडा रखता है। टिंडे दे देंगे। घिया, फिर टिंडे, घिया, लौकी। ये ठंडी सब्जी है। दोनों मशवरा कर लें, हम मशवरे से एक सब्जी या फल डिसाइड कर लें। लौकी अगर ठंडा करना दुआना ठीक नहीं। हाँ सही है। तरबूज ठंडा या बर्फ। हाँ कि उनको गुस्सा ना आए, कूल रहे। लॉक कर लें। नादिया की चॉइस है। आप मशवरा दे दें इनको। मैंने बहुत अच्छा तरबूज सही है। तरबूज फ्रिज वाला या नहर च डिगे जेड़ा? अच्छा इवन ये जो प्लम जूस बड़ा अच्छा होता है गर्मियों के लिए। हाँ हाँ, और क्या कहते हैं उसको? आलू बुखारा। आलू बुखारा। आलू बुखारा। मरियम नवाज आप एक आलू बुखारा है। चले जी, बहुत सी तालियां होनी चाहिए दोनों मेहमानों के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। देखा ये गया है कि अमूमन बड़ी ईद पे ऐसे होता है कि बच्चों को ईदी नहीं दी जाती बड़ी ईद पे। ये हादसात बचपन में आप लोगों के साथ भी हुए? हाँ सही बात है। छोटी ईद पे मिलते थे, बड़ी ईद पे कम पैसे होते थे ना, तो कोई मसला नहीं होता था। अब ये कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है 1000, 2000, 5000 होंगे। हाँ जी। तो इसलिए अब वो लोग अवॉइड ही करते हैं। समय मुझे लगता है कि आपके साथ ऐसे हादसात हुए, मेरे साथ तो बहुत बड़ी ईद का तो सदमा ही नहीं जाता था इस बात पे। तो सदमा जब आपको ईद एक्सपेक्ट करते हैं और आपको नहीं मिलती तो क्या होता है फिर? कुछ रिश्तेदारों का इंतजार होता था जो छोटी बड़ी में तफरीक नहीं रखते थे। अच्छा, वो होते कुछ ही हैं। हाँ, वो कुछ होते थे। मैंने तो अपने 2 अफसाने बेचे और बच्चों को ईदी दी। सबन, नादिया के टैलेंट के बारे में क्या कहेंगे? काफी अरसे से वॉच कर रहे होंगे आप। ऑफ कोर्स, नादिया के साथ तो एक एसोसिएशन स्क्रीन के अलावा आई थिंक I can say it openly, the only shows, morning shows that I'd ever had fun on were Nadia's. अरे क्या बात। मुझे तो नादिया जिस तरह से अपने मेहमान को कंफर्टेबल करते, नादिया के शो पे मैंने कुछ ऐसी हरकतें भी कर ली हुई हैं जाके जो मैं उसके बाद सोचता था ये क्या हुआ है, बिकॉज शी वुड जस्ट मेक यू कंफर्टेबल एंड यू विल फॉरगेट कि कैमरा है क्या है। अच्छा, उनमें से एक आधी याद कर दीजिए। वो मेरे माजी की गलतियां। एक मुझे याद है दुबई में एक दफ़ा शो हो रहा था जिसमें नादिया रिमेंबर कुछ ट्रेनर आए हुए थे और वो पूरा उन्होंने आपका वो मेरा वो किया, वो बॉडी वेट और पता नहीं क्या क्या। उसके बाद उन्होंने मुझे पुशअप्स लगवाए। फिर एक शो में मैं गया तो वहाँ पे नादिया ने कहा कि डांस। मैंने कहा हाँ मुझे बहुत शौक है डांस करने का। तो नादिया ने गाने चलवा दिए और मैंने डांस भी कर लिया। मतलब बाद में लोग कह रहे थे ये तुम्हारा कौन सा रूप है, ये तो तुम आमतौर पे नहीं निकालते। मैंने कहा ये उनका कमाल है, वो ये करवा लेती मैजिक हैं। था उस शो का। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि भाई आप छुट्टी के लिए दुबई जा रहे हैं, सब वहाँ जाके ना एकदम फ्रेश हो जाते थे कि जी एक दिन हम उनसे कहते थे कि इनको रेस्ट करने दो, नेक्स्ट डे हमने शो पे बुलाना है। तो नेक्स्ट डे जब वो आते थे तो सब बड़े फ्रेश होते थे। अच्छा सलमा, ये बताइए कि कमली माशाल्लाह आपकी चौथी फिल्म है। नो, थर्ड। लेकिन ये वाहिद फिल्म है जिसमें आपकी अपनी कोई अपीयरेंस नहीं है, ऐसा क्यों? मेरी अपीयरेंस जिंदगी तमाशा में भी एक गेस्ट अपीयरेंस है। हाँ, लेकिन इसमें नहीं है। हाँ, इसमें थी, वो मैंने निकाल दी। क्यों? मैं है भी बस पहले यार ये क्या बात मैं कहते हीरो नहीं आना तो फिर मैं की करना। काशिफ सक्सेना, यस। नादिया जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। जी, इतने साल आपने नादिया जी मॉर्निंग शो किया और हमें बुलाया ही नहीं। किथों ना तेरा फोन नंबर है ना एदा खुसर साहब को मुस्तकिल पता जे किथों तेनू वाजा मार मार के कहंदे मंटू शो करा लो। अगर नादिया जी तुसी किधर लाहौर दे थाने च लभदे ने छित्र खांदे मिल जाना। वाकई मंटो साहब आपको चित्र पढ़ते थे थाने में? उक्कड़ दी गुड़गुड़ दी और गुड़गुड़ की बात नहीं कर रहा, चित्र की बात कर रहा हूँ। छित्र नहीं वेंदा कौन है, मंटो है कि कोई और है? कोर्ट्स बहुत ज्यादा हुए, हाँ। लेकिन मंटो साहब के तो वो वाकया भी है कि जिस जज के कोर्ट में उनका केस लगाया गया तो वो जज साहब ने कहा जरा मुझे पीछे कमरे में मिले। तो उन्होंने कहा फैसला तो जो भी होगा, लेकिन मैं फैन इतना बड़ा हूँ, आप मुझे ऑटोग्राफ पहले। समझ ये बताइए कि जितनी तादाद में फिल्म बन रही है, आपको लगता है कि 25 करोड़ की हमारी आबादी है, इतनी काफ़ी है, ये ज़्यादा बनानी चाहिए? सिनेमा ज़्यादा बनने चाहिए। ओके। अभी उल्टा हो गया हिसाब, मुझे लगता है पहले वो होता था कि जी ये एक सर्टन इकोनॉमिक क्लास देखने के लिए जाती है, सोशो इकोनॉमिक क्लास। अब हमने फिल्म को एक बहुत लग्जरी बना दिया है, बहुत महंगा है फिल्म देखना इस पर।
हमें छोटे स्क्रीन्स को टिकट की कम प्राइस को वापस लेकर आना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ फिल्म बड़े शहरों के लिए बना रहे हैं, आप अपर मिडिल क्लास को ही केटर कर पा रहे हैं, तो ये उल्टा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये जो फैशन डिजाइनर्स हैं, ये इनके कपड़े जो हैं ये महंगे हैं और अपर क्लास से खरीद सकती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम लोअर क्लास के लिए सिनेमा आबाद करें दोबारा, तो ये बॉक्स ऑफिस के लिए बहुत अच्छा? एब्सोल्युटली। और फिर फिल्म सिर्फ देखें, खाली वो बॉक्स ऑफिस और वो पैसा नहीं है, वो एक कहानी है, वो उस वक्त की कोई बात है ऐसी जो आपने लोगों तक मौसीकी के थ्रू, उस कहानी के थ्रू पहुंचानी है। अच्छा सर, इसके बारे में क्या करें कि एक हैबिट होती है थिएटर जाके जी, और इंडिया में बहुत है, हमारे यहाँ दम तोड़ गई है, एक कॉन्फिडेंस की कमी है फिल्मीनों की और फिल्म्स के दरमियान, उसको बहाल कैसे करें? मौला जट फिर बना लो। बन रही है और काफी अच्छे से बन रही है। काफी अच्छे से। अब तो हम इंतजार कर कर के हमें मेरे ख्याल है बग्गे आ गए ने हो तो आई वुड से जी दो तरफा ये होगा जो भी होगा। हमें भी काम करना पड़ेगा लेकिन ऑडियंस को भी काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके बारे में किसी ने अगर उनको कह दिया है कि ये अच्छी है और इसको आपको चांस देना चाहिए, तब आप लेजी नहीं हो सकते। हर कारोबार की एक विंडो होती है, एक टाइम होता है। तो हमें इसको दोनों को, ऑडियंस को भी और बनाने वालों को भी, और जो वो नहीं देखना चाहते वो रिजेक्ट करें वो, और जो देखना चाहते हैं लेकिन उसको देखने के लिए भी जाएं। अच्छा नादी, इसको क्या कहेंगे आपके एक वो जो हीरो हीरोइन हैं फिल्म के, उनको आप 8 से 9 ड्रामा में देख रहे हैं और सिर्फ एक चैनल पे नहीं देख रहे, 2-3 चैनल्स पे आ रहे हैं और फिर उनकी फिल्म भी आ रही है, आपको लगता है कि ये सेटबैक है? क्या कहती हैं? मुझे तो लगता है दोनों काम ही करना चाहिए ऑन अ रियलिस्टिक अप्रोच, बिकॉज घर तो नहीं चल सकता सिर्फ फिल्म्स पे। जो आर्टिस्ट अपना ड्रामा छोड़ दे सिर्फ फिल्म्स करेगा तो वो फिल्में इतनी कम बन रही है कि उसका घर कैसे चलेगा। तो इनको ड्रामास भी करने अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मूवीज भी इतना अच्छा तो पे करती नहीं कि वो ड्रामास छोड़ दें, तो दोनों चीजें चलना उनकी भी जरूरत है। 10 साल बाद पता लगे ना फिल्म चली है ना घर चले है। ये जो इतनी फिल्म इस साल रिलीज हुई है, बहुत ही अच्छी बात है कि माशी तौर पे तो हमारा साल को इतना अच्छा नहीं गया पाकिस्तान का, लेकिन फिल्म बहुत रिलीज हुई है। आपको क्या लगता है कि ये वेव आ गई है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपनी डगर पे पहुंच रही है, जा रही है? इतनी छोटी ईद पे जो फिल्में रिलीज हुई उसको तो लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया। सिनेमा हॉल्स खाली थे और फिर इंग्लिश मूवीज के ज्यादा उन्होंने शोज लगाए। मैं बहुत अपसेट थी कि भाई ऐसा क्यों है, कोई कंस्पिरेसी है क्या है, तो मैं खुद गई सिनेमा हॉल्स में और मैं देखा लोग नहीं आ रहे थे, लोग एक्चुअली नहीं देख रहे थे। और कुछ फिल्म उनमें से ऐसी थी कि वाकई दुख हुआ कि बेवकूफ़ है लोग, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे मूवीज देख रहे हैं, उनको पता है कि अच्छी फिल्म क्या है। हो सकता है कि बीच में कोविड था, कुछ फिल्म नहीं वो बॉलीवुड से इंस्पायर्ड थी। हमें अपना, अच्छा कमली है या मतलब कुछ और फिल्म से, हमें अपना कल्चर, अपनी फिल्म्स अब देखनी है। हमें नहीं बॉलीवुड की छाप देखनी या बुरी फिल्में नहीं देखनी। अब लोगों ने रिजेक्ट कर लिया कि दे डोंट हैव टू। तो छोटी ईद पे तो मैं डिसअपॉइंट हुई थी कि अगर ऐसे चलेगी तो आगे इंडस्ट्री कहाँ जाएगी। बट अब जो मूवीज आ रही हैं तो वो बड़ी प्रॉमिसिंग है। आज तो बहुत ही बड़ी फिल्म्स रिलीज हुई हैं। लंदन नहीं जाऊंगा और कायद जिंदाबाद, क्या एक्सपेक्टेशन है एज अ फिल्म मेकर उनके लिए? आई मीन ये दोनों फिल्म मेकर्स जो इनके पीछे हैं और जो इनकी टीम्स हैं, जो स्टार कास्ट है, म्यूजिक, आई थिंक ये दोनों एक दूसरे को बहुत खुद ही टफ टाइम देंगी एंड आई एम वेरी वेरी चलो बेस्ट विशेस उनके लिए, ताली बजाते हैं। बिल्कुल यकीनन। मैंने आपका बहुत अच्छा काम देखा है। मैंने देखा कि आप बड़े डिफरेंट मौजूआत पे फिल्में और ड्रामे बनाते हैं। कुछ अछूती कहानियां गुलजारी ने भी लिखी हुई है, अगर शायद आपके काम आ सके। आपने अछूती कहानियां लिखी है? जी। और शादी आपसे लिखी नहीं जाती, आपने अछूती किस तरह लिख ली? मैं लिख बैठा हूं। अच्छा काम ना करो। अब आपने लिख ही बैठे हैं, बताइए जरा वो अछूती कहानियां क्या हैं? हॉलीवुड वाले फिल्में कौन सी बना रहे हैं? साइंस फिक्शन फिल्में बना रहे हैं। मैंने भी पाकिस्तान के लिए एक साइंस फिक्शन फिल्म लिखी है और उसका मैंने नाम लिखा है तहलका मचा देगा। चले मचाइए जरा तहलका, हम भी देखे, काफी देर हो गया तहलका नहीं देखा हमने। मचाइए। जट दा खड़ा। लख लानत तेरे साइंस फिक्शन वे तेरा जट की मरीख तो आया है। हाँ मरीख तो आया तो उत्तर दी किसी ने दा रिमोट चोरी कर ले। रिमोट चोरी होया ना, जो तो रिमोट चोरी होया तो ने की किया? क्या? मैं लिख बैठा हूं। वैसे मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ सरमद कि आपने मेरे पे फिल्म बनाई ते मौला खुश रखे, ओदी कोई रियलिटी भी दे। उसकी रियलिटी आपको दी जाएगी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स हैं
और ये बात कहते हुए मुझे बहुत प्राइड फील हो रहा है, क्योंकि सरमद को हम समझते हैं कि हमने आगे पीछे ही काम शुरू किया होगा, स्ट्रगल भी आगे पीछे ही की होगी, लेकिन यहाँ पे 300 400 100 फिल्में लोगों ने डायरेक्ट की हैं, लेकिन कमली के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की बेस्ट फिल्म जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, और ये मुझे इसकी बहुत ही खुशी है। इस पर एक दफ़ा फिर बहुत सी ताली होनी चाहिए। ये जो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है आपसे, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, आपके कांधों पे बोझ भी आ गया, लोग बहुत एक्सपेक्ट करेंगे, आगे क्या कर रहे हैं? काशिफ, एक्सपेक्टेशन जो है ना, मैं उसको सिर्फ बोझ नहीं बनाना चाहता कभी भी। अभी जब हम सफ़र हिट हुआ फॉर एग्जांपल, तो मुझे उसके बाद यही था कि एक प्रेशर बन गया कि अब आप दोबारा इतना ही हिट ड्रामा बना के दिखाएं। हिट करवाने वाली शर्त आप नहीं लगा सकते। आप अपनी मेहनत, अपनी आइडिया की हद तक आप क्या उसमें इनपुट दे सकते हैं, वो आप करते हैं। तो बस मेरा ख्याल है फिल्में बनाएंगे इंशाल्लाह, और बनाएंगे। लेकिन मेरे पे जो आपने फिल्म बनाई, आपने वही दिखाया जो लोगों ने मेरे पे लिखा। जी। कभी आप मेरे साथ वक्त गुजारते तो आपको पता चलता कि मेरे जिंदगी के अनकहे अनदिखे पहलुओं से पर्दा उठता। आप जरा सोचते समझते, मेरे साथ वक्त तो गुजारते। नहीं की लिखते ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਖੋਖਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਚਾਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਖੋਖੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੱਤੀ ਚਾਹ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰ। ਜਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਜੂਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਬਰੀਕ ਕੰਘੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਫ੍ਰੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲਓ ਆ ਕੇ? नहीं की लगते कि तुम सज्जे हाथ मुड़दे डिग पैंदे सो की। आओ चलिए बाहर इन्होंने लिखण दो। नहीं मैं लिखने का बेटा यार, ये क्या बात आपने की कि बारी कंगी नहीं है, जुओं वाली है? हां नहीं सी। अरे मियां, कंगी तो थी, बात वैसे इनकी सही है, कंगी थी लेकिन जुओं वाली नहीं थी। हमारे दौर में जुओं वाली बरीक कंगी थी ही नहीं। असी ते तुप्पे बह के इंज करके जदों नौं ते रख के टिच करीदा सी, उस टिच दा की मजा आंदा सी। ओथों ही ते गाना बनया सी कि टिच बटना दी जोड़ी। ये ऐसे नहीं था बना, ये मंटो के अफसाने हैं, मैं नहीं मशहूर। टिच की आवाज आती है कि ऐसी बात बनी? हमारे एक फैमिली में एक है कपल मशहूर जिनके बच्चों के और उनका यूके में रहते हैं, और उनके हर वक्त जुएं पड़ी रहती हैं। वाह वाह, उन्होंने तो ब्रिटिश जुआ। जी ब्रिटिश जुआ। और जब कितना मजा आता होगा जो जूम काट के कहते हैं आई लव टिच। उनका एक्सक्यूज यही होता था कि जी यहाँ का मौसम ऐसा है ना, तो सबको पड़ जाती हैं। अच्छा। हालांकि दैट्स नॉट ट्रू। तो मेरी बहन के जब घर आते थे तो बहन मेरी रोने वाली होती थी कि हाय वो आ गए हैं, अब बच्चों को पड़ जाएंगी। तो एक दफा मैं भी अलीजे के साथ थी और वही हुआ कि वो आए, बच्चों के साथ सोए, उनके लिए खाना बनाएंगे जुओं के लिए। फिर सबको ही पड़ गई। और वो उनकी उड़ने वाली जुएं थी, कोई नॉर्मल जुएं नहीं थी। वो इंग्लिश जुएं, वो इंग्लिश शुरू हो रही है। और वो नजर आती थी बच्चों के सरों के ऊपर, इतनी गंदी वाली थी। बच्चों को स्कूल से अच्छा ब्रिटिश ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਕਿ ਤੁਝੇ ਕੋਣ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰग ਹੋ रही है, ਅਸੀਂ फ्री जा रहे हैं। लेकिन वो जुएं भी जो है ना, वो फिर इंग्लिश बोलती थी वो जुएं। हाय हाउ आर यू डिकम डिकम डू आई डू गिव ਉਹਨਾਂ ਜੂਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਕਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ कि कोई और टॉपिक अगर हम बदल लें तो कोई मजाका नहीं है। अच्छा क्योंकि मैंने खुरक पहन हमें खुद नहीं हो रही समझ। चले टॉपिक को बदलते। जुआ ने तो एहतजाज की था। बस मंटो साहब, खुदा दा वास्ता है। जुआ ने एहतजाज किया था। कंगी वापस लेना भाई। जुआ ने एहतजाज किया ना कि असा मलका बरतानिया दे सिर च भी पैना। ये बताइए कि गवर्नमेंट ने अभी इक्विपमेंट पे और फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर बहुत से कुछ टैक्स फ्री कर दिए हैं, तो इस इकदाम पे एज अ फिल्म मेकर आप क्या कहेंगे? यानी मैं बहुत खुश हूँ जी। आई होप इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली हो जाए। हमारे मुल्क में ये बड़ा मसला है जी, क्योंकि पॉलिसीज़ बनती हैं लेकिन इस दफ़ा पॉलिसी बड़ी तफसील में बनी है, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है नए फिल्म मेकर्स के लिए, ख़ास तौर पे जो उसमें उन्होंने ग्रांट्स रखी हैं, टैक्स की जो बीच में रिबेट या रिलैक्सेशन है। सो मैं बहुत होपफुल हूँ, लेकिन इंशाल्लाह। अच्छा नादिर, ये बताएं कि इंडिया को एक फिल्म इंडस्ट्री का एम्पायर कहा जाता है और इसमें कोई शक भी नहीं है भी, लेकिन आपको क्या लगता है कि कंटेंट की, मौज़ूआत की कहीं कमी वहाँ पर भी महसूस हो रही है आपको, या आपको लगता है कि वो सही डगर पे जा रहे हैं? नहीं, पैथेटिक कंटेंट है। ओके। बल्कि मैं नेटफ्लिक्स पे हैरान होती हूँ कि क्या मोनोपोली उन लोगों की हो गई है। इतनी बकवास फिल्में, इतनी बुरी सीरीज, हमारी उससे 1000 करोड़ दर्जा बेहतर है, हमारे ड्रामाज ही बेहतर है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो उनका कंटेंट क्यों ले रहे हैं। और
नो डाउट उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनसे फिल्म नहीं बनाई जा रही, उनसे गाना नहीं ओरिजिनल बनाया जा रहा। जब वो हमारे कोक स्टूडियो देखते हैं या हमारे यूट्यूब पे बच्चों के गाने देखते हैं, वो खुद कहते हैं कि पाकिस्तान से सीखो कि कितना ओरिजिनल म्यूजिक है, कितनी ओरिजिनल स्टोरीज हैं। तो आई थिंक बॉलीवुड तो अब आप उनको बड़ा बुरा हाल है। तैयार है? मेरा ख्याल है देखिए सबसे बड़ी मौत है क्रिएटिविटी की। जब भी काम में यकसानियत आएगी तो क्रिएटिविटी, और वो भी अपने ही, मेरा ख्याल है वो वाकई इतना ज़्यादा उधर पैसा बीच में आ गया है कि अब वो सिर्फ एक कारोबारी उसमें स्ट्रेटजी ज़्यादा बनती है। बाहुबली को कहाँ रेट करते हैं? बाहुबली आप आरआर की बात करें, वो कितनी कमाल थी। आई लव्ड इट। आरआर वाज फैंटास्टिक। आप देखें कि कितने वो ऑर्डिनरी से दिखते हैं वो जो आर्टिस्ट हैं, बट क्या बात डायरेक्टर की, डायरेक्टर ने क्या फिल्म बना दी है। लेकिन ये कि उनकी मूवीज और अच्छा दूसरा क्या हो गया, उनके नेपोटिज्म बहुत है। अब आर्टिस्ट के बच्चों ने टेक ओवर कर दिया एंड इट्स ऑल अबाउट, इतने वो ऑब्सेस्ड हो गए हैं ना 0 साइज और 6 पैक 8 पैक से कि एक्टिंग तो खत्म ही हो गई है। हर बंदा जो है वो पता नहीं क्या ड्रग्स ले रहा है, क्या ले रहा है, लेके वो बॉडी बना रहे हैं और सब वो बस हाई फाई एक्टर्स के बच्चे हैं। तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता देखे खुद ही खत्म कर रहे हैं। बुरा हाल है। अभी 0 साइज करन दे चक्कर च सी, लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ मसलन 2 0 ਤੇ 1 100 हो गया। आपने कभी कोशिश की डाइट करने की? नहीं, मैं डाइट करती नहीं। क्यों? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। मौज़ूआती बहरान का हल अगर चाहते हैं आप, तो वो मेरे पास है। आपके पास? गुलजार, वाह अदीब गुलजार भी, क्या बात है। इनको लिखाओ फिल्मा, तानु दिन सितारे बहा देगा। वाह वाह, बहुत अच्छा। कैसे? आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे आर्ट मूवी नहीं बनती, लेकिन आर्ट मूवी का आइडिया अगर आप मुझसे लें सरमद साहब, आपको पता चल जाएगा कि गुलजार भी है क्या। क्या आर्ट मूवी का आइडिया आपके पास? मैंने एक आर्ट मूवी लिखी है, उसका टाइटल ही सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे कि स्क्रिप्ट मुझे दें गुलजार भी साहब। जनाब, फिल्म का नाम है मैडम दिहाड़ीबाज। क्या आर्ट मूवी है? क्योंकि मैं लिख बैठा। तू ही लिख सकना, दिहाड़ीबाज तू ही है भाई। ये फिल्म मेरे पे लिखी है ना इन्होंने। अच्छा नादिया, इसको क्या कहेंगे हम, क्योंकि आज बड़ी ईद है और हमने अक्सर देखा है कि बड़ी ईद पे एक बकरा होता है और उसकी जो पिछली रानें होती हैं वो बेटियों के ससुराल चले जाती हैं, अगली रान जो है वो बहू के ससुराल चले जाती है, चांपें जो हैं वो घर में क्योंकि पकना होता है और इसके बाद बाकी जो सारा बकरा होता है वो बांट देते हैं। ये जो रीत रवायत है कि बेटियों के ससुराल में पिछली रानें जो जानी हैं, आप भी इस पे सहमत हैं? ऐसा होना चाहिए? जब आप लाइव शो भी कर रहे होते ना तब भी मेरे घर 12 रानें आ गई थी। अच्छा क्या करती थी आप? जब आप शो कर रहे होते हैं 12 रानें, जब आप शो नहीं कर रहे होते फिर नहीं रानें आती। उतो नादिया जी गोश्त थोड़ा खांदे ने, घर दे विच थोड़ा गोश्त खाता जांदा। 6-7 बकरे ने उतों शिकायत भेजी है कि इन्हां नूं कहो साडीआं लत्तां खाण, असीं अगे जाण नूं बैठे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है? मतलब सब्जी के साथ ये छोटे गोश्त के कॉम्बो को पसंद फरमाते हैं? हाँ, पालक गोश्त, गोंगलू गोश्त, मतलब गोंगलू शलजम करेले और कचनार गोश्त, कचनार, फलियां 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 कीमा, हाथ दा मोटा कीमा। ये साडे अंदर दे मरासी बाहर कढा। चलिए ओ ना होवे डिशां तुसी दवो ते शादतां साडीਆਂ हो जाण। साडे नहीं बल्कि साडे भी फलियां कीमा पकिया होवे, इंज करके सोना के तरी वाला, इंज करके सालन पे बुरकी लाउण लगे ते बत्ती चली जाए। ਤੇ ਉਥੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਥੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ, ਬੱਤੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੜਕ ਜੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ, ਬੱਤੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਗੜਦਾ ਕੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ, ਬੱਤੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। गैस बंद बच्चे भूखे बैठे कार हो, गैस बंद बच्चे भूखे बैठे कार, इन्हां नूं शर्म ना आए। की बत्ती दा भरोसा यार, बत्ती आवे ना आवे। वाह 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 वाह। नाज़रीन, इतनी अच्छी सच्ची और खरी बात पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन,
वेलकम बैक। हम सरमद आपको और नादिया आपको दोनों को मिलके एक इम्तिहान में डालते हैं। मैं एक मुहावरा बोलूंगा, आधा। आप कोशिश कीजिएगा कि आधा जो है उसमें आप किसी ड्रामे का नाम या किसी फिल्म का नाम को मिला दें ताकि एक मजा उसको आए। आर यू रेडी? मुहावरे आपने बहुत आसान है, बहुत सुने होंगे। पहला मुहावरा, और आप दोनों मिलके ये सेगमेंट खेल सकते हैं। द फर्स्ट इज खिसियानी बिल्ली डैश 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 डैश। खिसियानी बिल्ली हमसफर। क्या बात है, खिसियानी बिल्ली हमसफर। कितना मजा आवे के बिल्ली नाल ब्रीफ के चकी जा रही है। चलो जी नेक्स्ट। नादिया आप कोशिश कीजिएगा। नाच ना जाने डैश 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 डैश। नाच ना जाने ऐसी है तन्हाई। नाच ना जाने ऐसी है तन्हाई। ये तो शेर हो गया, ये तो शेर का मिसरा हो गया। नाच ना जाने ऐसी है तन्हाई तन्हाई। बस अच्छा गाना का बहाना चाहिए। नेक्स्ट है जी झूठ के पाँव। झूठ के पाँव मोर मैल। झूठ के पाँव। आई थिंक कुछ भी लगा ले। झूठ के पाँव अंधेरा उजाला। चलो जी, एक तो कूड़ ऊपर से डैश डैश डैश। कूड़ मतलब एक तो कूड़ ऊपर से क्या? ऊपर से लंदन नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा। उन्होंने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈ। कूड़ ऊपर से लंदन नहीं जाऊंगा। गाली में करती। चलो जी समझ आपकी बारी। मान ना मान डैश डैश डैश। मान ना मान, मान ना मान जवानी फिर नहीं आनी। बड़ी सच्ची बात कर दी यार। मान ना मान जवानी फिर नहीं आनी। यार बहुत अच्छी। वाह जी वाह। मैं समझ रहा था ये हल्का जाएगा लेकिन बहुत अच्छा जा रहा है। चलो जी नादिया बाप की बारी। उल्टा चोर डैश 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 डैश। उल्टा चोर, कोई हेल्प कर देना। नहीं, उल्टा चोर। सरमद से हेल्प ले लें। उल्टा चोर इतने ड्रामों के नाम आते हैं, किसी का नहीं। फिल्म का भी नाम हो सकता हाँ, हाँ। है। फिल्म का नाम हो सकता है। उल्टा चोर जिद्दी गुजर। उल्टा चोर जिद्दी गुजर। चलो जी सरमद आपकी बारी। जिसकी लाठी डैश 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 डैश। जिसकी लाठी उफ ये बीवियां। आज क्या क्रिएशन हो रही है। जिसकी लाठी उफ ये बीवियां। वाह काश वाह। भाई को बहुत पसंद आया। ब्रिलियंट फिल्म बाय A1, ए पुरानी वाली। हाँ चलो जी नादिया। अंधा क्या चाहे डैश डैश डैश। अंधा क्या चाहे मनीला की बिजली। वैसे अंधे को कैसे पता लगेगा कि ये मनीला की बिजली है? आवाज तो नहीं वो टोएगा ना जिथे करंट पेगा ये मनीला की बिजली। अंधा क्या जाने मनीला की बिजलियां। हाय हाय। चलो जी उल्टे बांस। उल्टे बांस नौकर वोटी दा। वाह जी वाह। चलो जी लास्ट बट नॉट लीस्ट। सास भी कभी डैश डैश डैश। सास भी कभी मौला जट। सास भी कभी मौला जट नहीं, सास इज ऑलवेज मौला जट। अच्छी ताली होनी चाहिए। वेरी गुड। क्योंकि बड़ी ईद का दिन है तो आज हमने आपको डबल एक तोहफा दिया है और वो डबल तोहफा जो है वो ये है कि आज हम आपको निम्रा मेहरा की आवाज दोबारा सुनवाएंगे। तो एक और गाने के लिए निम्रा मेहरा। हम ये सॉन्ग नादिया खान के उस स्टेप तो नहीं कह सकते क्या जो आप करते थे, हैप्पी टू यू सिग्नेचर करते हैं नादिया के लिए। बहुत सी तालियां पहले तो छोटा सा ब्रेक टाइम मचाइएगा। हैप्पी टू यू। सरमद जी
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप कमली के बाद ना मलंगिनी फिल्म बनाएं और 100 करोड़ क्लब में दाखिल हो जाए। सरवर साहब है मेरे हाथ जुड़े वे लो, ये असली मलंगनी नहीं जे, ये तो 10 बच्चे ने, इनको पाले नहीं जाने, उस खौफ च विच मलंगनी बनी। तुसी एदियां गल्लां च ना हो। हाँ। मेरे ते बारिश वाला गाना पिक्चराइज मैनू शफकत चीमे कोलों चुकवाओ। जिहो जिहा तेरा पिंडा तेनू शफकत चीमे ने नहीं चुकना, हुण तेनू कमेटी वाले चुकणगे। भावें कमेटी वाले चुक लैन, मेरा सिर्फ एक मकसद है कि मैनू चुकवाओ। नहीं मैं तेनू चुकवाऊंगा क्योंकि मैं लिख बैठा। सरमद, कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी फिल्म में बारिश वाला गाना हो? बारिश बहुत अच्छी चीज है, जरूर होना चाहिए। नहीं, बारिश वाला गाना जो है हमें एक इस्तिलाह है हमारा। बारिश वाला गाना अच्छे तरीके से हुआ हुआ बहुत अच्छी चीज है। ये है अच्छी चीज अच्छे तरीके से। कमली में बहुत बारिश है, कमली में बहुत पानी है, हम पानी के अंदर भी हैं, हम पानी के बाहर भी हैं। ओके नादी, ये बताइए कि कराची में अब आपने मुस्तकिल डेरे हैं या इस्लामाबाद में? कराची। कराची में। तो घर ले लिया आपने कराची में? जी बिल्कुल, प्लॉट ले लिया। मैंने बोला था जब शादी हुई फैसल के साथ तो घर मिल गया कराची में। ओके। अगर आप मॉर्निंग शो की जगह टॉक शो करती ना तो आप सच में बहुत अच्छा होना था। बहुत सारे बड़ा घर होता। मॉर्निंग शो करती और कुछ होता ना होता, एक फार्म हाउस जरूर होता और एक भैंस ऐसी वहां पे फिर रही होती। चलो, इरफान साहब की बड़ी जलाली तबीयत है, हम भी जानते हैं। मतलब अक्सर वो थोड़ा तो कभी बचपन में कोई ऐसा गुस्सा उनका जो कभी ना भूला हो? बचपन में सिर्फ यूं बता दीजिए कि आखिरी बार उनका गुस्सा आपने कब? ये मैं को परसों तरसों की ज्यादा दूर की नहीं। अब्बा जो है ना, अब्बा बस एक वो टेडी बेयर भी हैं और फिर वो बेयर भी हैं। तो वो कभी जो होता है ना, वो बहुत कडली उडली वाले अब्बा भी हैं, फिर कभी वो करते हैं। अच्छा, मेरे अब्बा को तो कभी अल्लाह जन्नत नसीब करे, कभी उनको यकीन नहीं था कि मैं जब पहली दफा थिएटर में काम किया, 92 की बात है, मैंने अब्बा का कहा, मैं कहा चलें आपको, मैं पहली दफा थिएटर में काम कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ चलें और देखें। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। मैं कहा क्यों? क्योंकि मैंने पता था एक्टिंग नहीं आती, तू मेरी बेइज्जती कराएगा। तो अब्बा इस तरह के होते हैं। तो आपके अब्बा को पता था कि आप इतने टैलेंटेड हैं? अब्बा बहुत सख्त नकाद भी हैं, मतलब कोई चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती, जैसे उनको मेरे तलफ़्फ़ुज़ पे, ख़ासतौर पे पंजाबी मुझे कुछ अरसे से हुआ है कि भाई मेरी माँ बोली थी, मैं नहीं बोलता ठीक से और मुझे क्यों नहीं वो कॉन्फिडेंस। तो कभी कभी बोलते कि ना बोल जाना, सही नहीं बोल। फिर वो उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ पे वैसे भी। तो अब्बा तारीफ़ करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सख्त तनकीद भी करते हैं। जब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो कोई लगी लिपटी नहीं है। फिर क्या बात, वो तो सिंपल जगह मजा नहीं आया, गल नहीं बनी, कच्चा सी कच्चा ठीक है और सीन कच्चा कीता तू। लेकिन जी सही निन्ना वालड़िए निन्ना वालड़िए वड्डी ओजरी कौन सुट गया? निन्ना वालड़िए तू वैड़ी कीती है कुर्बान, जे गोश्त देने दा है इमकान, मैनू भेज देवी एक रान नी गल भुल्ली ना हीरे, जे चूरी नहीं सी भेजनी तो को फिफड़े कलेजियां ही भेज देना। ओके, को पाए शाही भेज देना। तेन पता कि रांझा दा पायां दा शोरा खान दा बड़ा शौकीन है। मैं तुम्हें एक टिप दूं, जरा ध्यान से हीरे हीरे कहना। असल रांझा सामने बैठा हुआ है और मैंने और सरमद ने उनसे हाथ मिलाया है, उनको भी लगा कि मशीन में हाथ चला गया और हमें भी लगा है मशीन में हाथ चला गया। अभी तक वो झटका जिड्डा मर्जी रांझा होवे मेरे लिए तो खेड़ा ही है। आपने खुद कुर्बानी नहीं की जो आप इनसे कुर्बानी मांग रहे हैं? रांझे तो वड्डी कुर्बानी किन्ने कीती जिन्ने हीरी खेड़िया नु दे दी। आपके करतूत अच्छे नहीं थे, आपको क्या लगता है इनके करतूत ठीक थे? किनके? वो तो बड़े रांझे साहब के। हाँ, सदके जावा मैं ने जेड़े लव स्टोरियां लिखदे, सोचदे, बनांदे, खूबसूरत दिमागां दे मालक है कि नहीं? सरकार अगली बारी गोशत दी गल ना नहीं मैं असल च कोई गल और करना आया था। फोन करो। मैं कह रहा हूं कि कोई हीर रांझे दी रीमेक बनाने दा कोई इरादा नहीं? नहीं, गल तो मजबूत है। मजबूत है ना? कोई लव स्टोरी ऐसी है जेड़ी हीर रांझे दी एक्सटेंशन ना होवे?
हाँ, हीर रांझा भी, सोनी महिवाल भी, ससी पुन्नू, मिर्जा साहब। गल तो एक ही है ना, भावें जेड़ा मर्जी होवे, लेकिन जे अगर तुसी हीर रांझा बनाओ जी जी ते रांझा कोई वेख तक के में रखना है ना, होवे आप रांझा बन गए हो। आ तो आप भी शौक है ना। आओ पंजाबी में जैसे सिद्धी कर ला अपना हीरे। यार आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? असल रांझे का मुक्का बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, पूरे सोफे जितना घसोने उन्होंने, और बिल्कुल बल्कि तुम्हारे पूरे मुंह जितना उनका घसोना है। असल रांझा काफी मेरा ख्याल इनको बुला के ना हाथ मिलवाई देते। इधर ओ हीर नहीं रो दी खीर है। इधर आ, मैं तेनू अपने भरावां दे बजाय तेनू आप ना फैंटी लई ते गल कर। आप तो सही है। ए पहली हीर जिन्नू रांझा सोटियां मार के हिकदा रहा, तेरे साईं मर गए तेरे। आ जा इधर आ, रांझे है इधर आ। किधर आवा? अपना सरकार फिर कोई हीर रांझे दा कोई रीमेक बनाया तो मैनू याद रखना जे, ठीक है जी। ए ना होवे मैनू भूल जाओ। हाँ जी अच्छा अब चलो, अब जाइए, हमने प्रोग्राम खत्म भी करना है। ते कर दो, मेरे जान नहीं आउण नाल की फर्क पैदा कर दो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। समद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का तंज़ो मज़ा। जाने से पहले फिर वो बात रिपीट करेंगे जो हम पिछले पूरे हफ्ते में बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि कुर्बानी आप ज़रूर करें, लेकिन आलाइशों को उनके मुकाम पे, उनके ठिकाने तक पहुँचाएँ। आप यकीन करें, इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं, और जहाँ पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वहाँ पर हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। तो ये गिव एंड टेक है, गवर्नमेंट अपना काम करे और हम भी अपना काम करें ताकि बीमारियों से बचें। ये था आज का तंज़ो मज़ा। जाने से पहले आप सब लोगों को टीम तंज़ो मज़ाक की तरफ से, PNN न्यूज़ की तरफ से और मेरे मेहमानों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, इस दुआ के साथ कि आपने जितनी भी कुर्बानियाँ की हैं अल्लाह ताला उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।